वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। देखो यूके पीसीएस का जो एग्जाम है ना, ये आपका 29 जून को ही है, ठीक है। और उसी के लिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और इस वाले टेस्ट में हम लोग जो उत्तराखंड के आपके करंट अफेयर्स है ना, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब इसके क्वेश्चंस जो है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब देखो इसके पहले भी आपका 3 टेस्ट जो है ना वो आ चुके हैं। वो उत्तराखंड स्पेशल के ही आए थे, जिसमें यूके की आपका हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी थी, ज्योग्राफी है। तो पुरानी वीडियोस जो है ना उनको भी एक बार जरूर देख लेना। और साथ में हमारा कंप्लीट टेस्ट सीरीज का कोर्स जो है वो चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और सिलेक्शन मटेरियल भी आप हमारा ले सकते हैं, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन नंबर्स पे कॉल करके। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला क्या जा रहा है, एनवायरमेंटलिस्ट जयधर गुप्ता और विजय धसमना एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर विद इन विच टाइगर रिजर्व। तो देखो एक बार समझ लो ये क्वेश्चन में बात क्या हो रही है। देखो आपका टाइगर रिजर्व के अंदर में हाल ही में कोई पहला बायोस्फीयर बना है, ठीक है। जो आपके टाइगर रिजर्व होते हैं इसमें पहला जीव मंडल बायोस्फीयर स्थापित किया गया है। और किसने करा है, जो जयधर गुप्ता है और विजय धासमना है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कौन से आपके टाइगर रिजर्व में ये आपका बायोस्फीयर बना है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राजाजी टाइगर रिजर्व, जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व में बना है पहला बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर आगे देखें, which of the following statements are correct regarding the तिलादी movement which was in news recently। हाल ही में चर्चा में रहे तिलाड़ी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो जो तिलाड़ी मूवमेंट है ना, ये आपका 1930 में हुआ था, जिसमें सत्याग्रह करा गया था। किसके खिलाफ में, तिलाड़ी में ही आप समझो जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई हुई थी उस समय की, मतलब जो आपकी वन नीति थी ना, उसके खिलाफ में सत्याग्रह हुआ था। तो ठीक है, पहली चीज तो हमें समझ में आया। अब स्टेटमेंट देखते हैं पहले वाला। 30 मई 2024 को उत्तराखंड में तिलाड़ी आंदोलन की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गांधी पार्क में एक बड़ी सार्वजनिक रैली आयोजित की गई। तो बिल्कुल सही है, जो तिलाड़ी मूवमेंट है ना इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कब आपका रैली करी गई, 30 मई 2024 को, 92nd एनिवर्सरी थी। और ये जो तिलाड़ी आपका मूवमेंट है हुआ कब था, 30 मई 1930 को हुआ था। एन इंपॉर्टेंट सत्याग्रह टुक प्लेस एट तिलादी अगेंस्ट द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ तहरीक गढ़वाल स्टेट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ना ये भी आपका बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। फिर थर्ड वाला देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कौन सा जो आईआईटी है उसने एक डिवाइस डेवलप करी है, क्राउड आई, ताकि जो 4 धाम में बहुत ज्यादा पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनको मैनेज किया जा सके, ठीक है। आईआईटी की बात हो रही, क्राउड आई डिवाइस। देखो ये किस लिए बनाया गया, जो आपके 4 धाम है, ठीक है, कौन कौन से, अगर हम बात करें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। वैसे इसको हम लोग छोटा 4 धाम बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना, आपके मतलब नॉर्मल जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ छोटा 4 धाम होता है। और बड़ा 4 धाम कौन कौन से होते हैं, उसमें होते हैं आपके बद्रीनाथ, पुरी में जगन्नाथ टेम्पल, फिर रामेश्वरम और फिर आपका द्वारका, ठीक है। तो इसमें कौन से आईआईटी ने भैया क्राउड आई डिवाइस बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं आपके मंदिरों में, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, क्राउड मैनेजमेंट सही हमें रखना है, ऐसा ना हो भगदड़ मच जाए। तो ये जो डेवलप करिए ना क्राउड आई डिवाइस, ये करिए आपकी आईआईटी रुड़की ने। किसने, आईआईटी रुड़की ने करी है, ठीक है। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले को आदर्श जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज बीइंग डेवलप्ड एज अ मॉडल डिस्ट्रिक्ट। तो ये करा जा रहा है आपके चंपावत जो जिला है ना उसको करा जा रहा है, ठीक। 26 क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद में, क्योंकि सैंपल टेस्ट है ना, ठीक है। तो बीच के आप कंप्लीट क्वेश्चन जो है आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ना वो बतानी है हमें। किसके बारे में, इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट जो एग्जीबिशन है हुनर 2024 उसके बारे में। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर 2024 के बारे में बोला जा रहा है। ये जो एग्जीबिशन है आपका नई दिल्ली में आयोजित करी गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। इसको आयोजित हमने करा है यूएई में, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कहां पे, दुबई में करा है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, नई दिल्ली में नहीं हुई है। फिर उसके बाद देखो इसमें उत्तराखंड की जो ऐपन कला है, बिहार की मधुबनी कला और महाराष्ट्र की जो वर्ली कला है उसको प्रदर्शित किया गया था। ऐपन आर्ट ऑफ उत्तराखंड, मधुबनी आर्ट ऑफ बिहार और वर्ली आर्ट ऑफ महाराष्ट्र वर डिस्प्लेड इन दिस एग्जीबिशन। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो गोला कौन सा भरोगे, ए वाला भर के आओगे, ओनली वन, क्योंकि गलत तो सिर्फ पहले वाला है, ठीक है। फिर आइए, इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट रोहोडोडेंड्रॉन गार्डन बीन डेवलप्ड, ठीक है। भारत का पहला बुरांश, ठीक है, उद्यान किस राज्य में विकसित किया गया है।
तो ये हमने करा है उत्तराखंड में। अब आप कहोगे कि भैया उत्तराखंड ही होगा, यूके करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं, लेकिन वहां पे एग्जाम में क्या होगा ना, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स तो आएंगे और साथ में नॉर्मल नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आएंगे, तो फिर जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसलिए सारे करंट अफेयर्स अच्छे से आपको पढ़ने हैं। एससीएस का आप हमारी मैगजीन ले सकते हो, ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उससे करंट अफेयर्स पढ़िएगा, सब कुछ वहां से आपका सही होगा। उसके बाद में एक चीज और ध्यान रख लो, उत्तराखंड राज्य का आपकी जो स्टेट ट्री है, ठीक है, वो कौन सी है, वो भी आपकी रोडोडेंड्रॉन है, ठीक है, जो आपका राज्य वृक्ष है। फिर आइए 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी होता है वैसे ही आपका एक जीईपी इंडेक्स लाया गया है, सकल पर्यावरण उत्पाद। और बोले जरा कौन सा राज्य लाया है, तो ये तो आप बता ही दोगे, गेस कर लोगे उत्तराखंड। लेकिन अगर ऐसे वहां पे क्वेश्चन और किसी स्टेट का आ गया जो नेशनल करंट अफेयर का होगा, तो फिर कंफ्यूजन होगी, फिर इस क्वेश्चन में भी ना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए यूके करंट अफेयर अच्छे से करने और नेशनल करंट अफेयर भी करके जाना है, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपको पता है यूके करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो उत्तराखंड होगा, लेकिन एग्जाम में ये चीज नहीं पता रहती है। तो ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट जो है ना वो आपका क्या कहते हैं लॉन्च हुआ है, उत्तराखंड ने करा है। और इसके 4 आपके मेन जो है कंपोनेंट है, एक हो गया आपका वन, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, हवा एयर वाटर और सॉइल मिट्टी, ठीक है, वन वायु पानी और आपका मिट्टी, 4 चीजें हैं। फिर देखते हैं 16 जुलाई 2024 को उत्तराखंड में किस जिले में स्थित फ्यूलना नारायण मंदिर की कपाट विधि विधान से खोले गए। On 16 July 2024, the doors of the Phulna Narayan temple located in which district of Uttarakhand were opened with due rituals। तो ये आपका करेक्ट आंसर है चमोली, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा जगह चमोली हो जाएगा। फिर 38 देखो, 19 जुलाई 2024 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने उत्तराखंड की कितनी परियोजना को स्वीकृति प्रदान करी, ठीक है, कितने को मतलब अप्रूव कर दिया उत्तराखंड के प्रोजेक्ट्स में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है टोटल 2 प्रोजेक्ट हैं जिनको अप्रूव किया गया है। एक आपका प्रोजेक्ट है जामरानी डैम प्रोजेक्ट जो है, और दूसरा है आपका खिमसर भोगपुर का जो मोटर रोड प्रोजेक्ट है ना, दूसरा वो है। फिर देखो क्वेश्चन इसमें बात करते हैं, इसमें बोला जरा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑन 21 मई 2024 इन अ पिटीशन फाइल्ड बाय समाधान संस्था ऑफ उत्तराखंड, द उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द एबोलिशन ऑफ द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम इन उत्तराखंड विद इन 2 years। देखो है क्या ना, एक चीज समझो, उत्तराखंड ये पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जहां पे अभी भी राजस्व पुलिस जो है ना उसकी व्यवस्था है, ठीक है। अब ये जो आपकी समाधान संस्था है ना, इन्होंने याचिका दायर करी और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बोला कि इसको हम जो है बंद करेंगे 2 साल में। स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि बोला गया है 1 साल में करना है आपको, ठीक है, 1 साल में इसको जो राजस्व पुलिस आपका पुलिस है, रेवेन्यू पुलिस, ठीक है, इसको हमें क्या करना है 1 साल में अबॉलिश करना है। अब रेवेन्यू पुलिस होता क्या है, देखो आपके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो आपका टैक्स वगैरह देखते हैं वो भी पुलिस का काम करते थे, कुछ आपके पहाड़ी वाले जो जिले हैं, ठीक है, मतलब जो कुछ आपके जिलों में करते थे। तो इस चीज को आपका बंद करने को बोला गया है, मतलब पूरे देश में एकमात्र यही राज्य था जहां पे रेवेन्यू पुलिस थी, नॉर्मल पुलिस को नहीं, जो आपकी राजस्व पुलिस है उसको। फिर देखो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा उत्तराखंड में टनकपुर चंपावत जिले में शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। द शारदा कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ट इन टनकपुर चंपावत डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड बाय उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल। दूसरा सही है, पहला ही गलत है। तो गोला कौन सा भरेंगे, ए वाला भरेंगे, क्योंकि स्टेट पढ़ लिया करो, बोला जा रहा था कौन सा गलत है, ठीक है। 42 देखते हैं, अब इसमें क्या बात हो रही है, जो रिसर्चर है आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मिटिगेशन में एंड मैनेजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैव डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क फॉर प्रिडिक्टिंग लैंडस्लाइड। देखो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बड़ा बनाया गया, लेकिन होता सिंपल सा है। लैंडस्लाइड को अगर आपको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, जो आपका भूस्खलन होता है, ठीक है, लैंडस्लाइड मतलब जो पहाड़ों से मिट्टी वगैरह नीचे गिर जाती है, कोई चट्टान गिर जाती है, तो इसको प्रिडिक्ट करा जाए, तो इसके लिए कौन सी आईआईटी ने आपका भैया कुछ प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करा है, तो इसका आंसर भी आपका आईआईटी रुड़की होगा, क्योंकि रुड़की आईआईटी आपकी उत्तराखंड में ही है, तो ज्यादातर वहां के जो प्रोजेक्ट हैं वो आईआईटी रुड़की देखती है। इसमें यह बताया गया कि मान लो बारिश कैसे हो रही, क्योंकि बारिश से ही ज्यादातर आपको लैंडस्लाइड भूस्खलन देखने को मिलेगा, तो बारिश से ही हम प्रिडिक्ट करेंगे, मतलब 6 घंटे पहले प्रिडिक्ट हो जाएगा कि आपका लैंडस्लाइड हो सकती है। तो मतलब बढ़िया चीज, टेक्नोलॉजी से काफी कुछ सुधारा जा सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो सही हो ही सकता है। सितंबर 2024 में सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज करने के तरीके में बदलाव किस सरकार ने किया। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दर्ज हो रही थी उसमें कुछ चेंज हुआ है, कौन से राज्य ने करा है, तो ये करा है आपके उत्तराखंड ने ही करा है, क्योंकि बहुत सारी फेक कंप्लेंट आ रही थी, मतलब लोग जानबूझ के किसी ऑफिसर को फंसाने के लिए फेक कंप्लेंट कर रहे थे,
इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने बोला है कि साथ में एफिडेविट जो है ना वो भी लगाना पड़ेगा। फिर जो इंडिया कजाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है काजिन 2024, ठीक है, सितंबर 2024 भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 की ये कहां पर हुई थी? तो देखो ये हुई है आपके औली में। कहां पे? औली में हुई है। करेक्ट आंसर सी वाला है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर उत्तराखंड के कितने गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है? आपका बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड, ठीक है, कितने आपके विलेजेस को मिला है? तो टोटल आपके 4 जो है गांव हैं जिनको आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे पे अवार्ड दिया गया है। कौन कौन से गांव है मैं नाम लिख दे रहा हूं, पता नहीं चाहिए। एक है आपका जखौल, ठीक है, दूसरा हो गया आपका हर्षिल, फिर हो गया आपका गुंजी, और फिर हो गया आपका सूपी, ठीक है। तो टोटल आपके 4 गांव हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ में हमारा जो पेड क्विज है ये उसका सैंपल है, आप पेड क्विज भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, काफी प्रैक्टिस कराई जाती ताकि आपको बढ़िया से ना प्री कैसे कट ऑफ कैसे निकालना है वो अच्छे से दिमाग में बस जाए। साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो भी चल रही है और पेड ग्रुप जो है वो भी चल रहा है हमारा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा, और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।